अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में सीएसएस के कुछ और प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। ये सीएसएस का डे नंबर 5 है और हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज का डे नंबर 11 है। तो आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टी। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी सीएसएस और एचटीएमएल का कोर्स नहीं देखा है और आप लोग पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं, तो आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देखें। कहाँ से मिलेगी आप लोगों को? जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा पूरे प्लेलिस्ट का, एचटीएमएल का भी, और साथ में सीएसएस भी जितना हमने पढ़ा है उतना मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जो है हम ग्राफिक डिजाइनिंग यूआई यूएक्स करवा रहे हैं अपने को अपने चैनल के ऊपर, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं वहां से जो है आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पे लिंक पे क्लिक करके आप लोगों को पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो है हम एमएस ऑफिस कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 3 कोर्सेज हमारे चैनल पे चल रहे हैं जिसको हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इसके थ्रू करेंगे। तो आप लोग काइंडली जाके पहले वो वीडियो देखें और फिर उसके बाद आप लोग इस वीडियो पे आ जाए। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है टैक्स की प्रॉपर्टी, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सारे टैक्स पे हम अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन कुछ लिखा है, ये हम पढ़ लेते हैं, देन हम जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है टेक्स्ट कलर। सो टेक्स्ट कलर हमारे पास क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, तो टेक्स्ट कलर जो है ये अगर आप टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, आप लोग कलर लिखेंगे और कलर का नेम लिखेंगे, या नेम लिखेंगे या आरजीबी मोड यूज करेंगे, या इसके अलावा जो आरजीबीए मोड हमने यूज किया था, या हेक्सा कोड। अगर आप लोग नहीं जानते कि ये क्या है तो सबसे पहले वीडियो में सीएसएस की सबसे पहली वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कलर आप कितने तरीकों से दे सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी है। देन उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट में आप लोग टेक्स्ट को कौन से साइड पे रखना चाहते हैं। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको जो आपकी टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट बता देता है, उसकी सिंटैक्स क्या है या प्रॉपर्टी क्या है। आप लोग टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे और अलाइनमेंट लिखेंगे। अलाइनमेंट में आप लोग के पास लेफ्ट आ सकता है, राइट आ सकता है, इसके अलावा जो है सेंटर आ सकता है, ये उसकी वैल्यू है, और जस्टिफाई आ सकता है। इन चारों वैल्यू को आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर लेफ्ट पे रखना चाहते हैं टेक्स्ट को, लेफ्ट पे आप लोग लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर राइट पे रखना चाहते हैं तो राइट प्रॉपर्टी। अगर सेंटर पे रखना चाहते हैं तो सेंटर प्रॉपर्टी। अगर आप लोग इक्वल करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट का यूज किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट स्पेसिंग की प्रॉपर्टी। सो टेक्स्ट स्पेसिंग का मतलब ये है कि आप लोग टेक्स्ट के अंदर स्पेस लेके आ सकते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टी, एक वर्ड स्पेसिंग है और एक लेटर स्पेसिंग है, तो वो दोनों आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। लेटर स्पेसिंग क्या करेगा, लेटर स्पेसिंग आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है ये लेटर अल्फाबेट के दरमियान स्पेस लेके आएगा, और वर्ड स्पेसिंग जो है हमारे पास वो वर्ड के दरमियान स्पेसिंग लेके आएगा। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू नॉर्मल है, 1 पिक्सल आप रख सकते हैं, 2 पिक्सल रख सकते हैं, 3 पिक्सल रख सकते हैं। तो ये आप लोग 1 बाय 1 अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट शेडो। अगर आप लोग टेक्स्ट को शेडो देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट शेडो का यूज किया जाता है। टेक्स्ट शेडो आप लोग लिखेंगे, ये जो है प्रॉपर्टी है, और उसकी वैल्यू आप लोग जो है इस तरह देंगे। ये आप लोगों की टेक्स्ट वैल्यू की प्रॉपर्टी। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, मतलब हॉरिजॉन्टल साइड पे कितना आप लोग चाहते हैं शेडो, वर्टिकल साइड पे ब्लरनेस और कलर, ये 4 प्रॉपर्टी आप लोगों ने टेक्स्ट शेडो को देनी है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसकी वैल्यू लिखी है, लेट्स से 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, और आरजीबीए मोड हमने यूज किया है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, 2 पिक्सल ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल शेड ऐड करेगा, और 2 पिक्सल जो है वर्टिकल, फिर 4 पिक्सल उसकी ब्लरनेस है, और ये आरजीबीए हमने यूज किया है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और ए फॉर अल्फा, ये कलर मोड हमने यूज किया है। तो ये आप लोग जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आरजीबीए क्या है ये हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट, हम करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। सो टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप लोग टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, उसकी 4 वैल्यू है। अंडरलाइन कर सकते हैं,
ओवरलाइन कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर लाइन आएगा, लाइन थ्रू कर सकते हैं, मतलब स्ट्राइक थ्रू जिसको हम कहते हैं, बीच में लाइन आएगा, या नन बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी नन होती है। सही है, तो वो आप नन भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट होती भी नन है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है। फिर हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप लोग टेक्स्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखेंगे और उसकी वैल्यू अपर केस में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप लोग का सारा टेक्स्ट अपर केस में चला जाएगा, सारे अल्फाबेट जो है हमारे पास कैपिटलाइज हो जाएंगे। सही है, इसके अलावा जो कैपिटल हो जाएंगे। लोअर केस का मतलब ये है कि सारे अल्फाबेट जो है आपकी जो है स्मॉल अल्फाबेट में आएंगे। अपर का मतलब है कैपिटल अल्फाबेट में। कैपिटलाइज का मतलब ये है कि हर वर्ड का सबसे पहला अल्फाबेट क्या आएगा? कैपिटल आएगा, बाकी स्मॉल आएंगे। तो इसी तरह जो है आप लोग इन तीन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो नन होता है, आप लोग नन भी रख सकते हैं, तो वो उसमें इनमें से कोई भी नहीं आएगा। तो ये हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सारे कि इनको कैसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं और वन बाय वन इसको जो है ट्राई करते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ वीएस कोड के अंदर, और वीएस कोड के अंदर मैंने पहले से एक डॉक्यूमेंट बनाया है, मैंने इसको ओपन भी किया है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं तो काइंडली दोबारा बता रहा हूँ, आप लोग प्रीवियस जाए और बिल्कुल शुरू से देखें, तो आप लोगों को फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं अगर ये एक्सप्लोरर ओपन करो, एक्सप्लोरर के अंदर मैंने डे 11 का जो है लेक्चर डाला हुआ है, और यहाँ पर सीएसएस का एक स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल बनाया हुआ है। सही है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर जो है एचटीएमएल के अंदर मैंने जो एचटीएमएल फाइल है इसके अंदर मैंने एक हेडिंग लिया है, हेडिंग 3 वर्ड, और उसके बारे में कुछ रैंडम टेक्स्ट पैराग्राफ एंटर किया है। फिर एक्सेल लिया है और फिर उसके बारे में जो है मैंने कुछ रैंडम पैराग्राफ एंटर किया है। फिर जो है मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस है, यहाँ पर मैंने कमेंट पास किया है, जो कि हम आज पढ़ेंगे, वो है टेक्स्ट की सीएसएस क्या होती है। तो अब क्या करता हूँ, मैं एक्सप्लोरर के अंदर आता हूँ और इस पे राइट क्लिक करता हूँ डे 11 पे, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ, ताकि ये लाइव सर्वर में ओपन हो जाए। तो ये ओपन विद लाइव सर्वर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर सीएसएस के अंदर आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो है H3 मैंने यूज किया है, तो उसकी जो है मैं यहाँ पर सेलेक्टर लगा रहा हूँ और उसकी कलर मैं कर देता हूँ, लेट से यहाँ पर ब्राउन। सो ये उसकी कलर प्रॉपर्टी। कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैप करूंगा, तो अल्ट टैप करने के बाद ये देखिए आप लोग के सामने है, ये ब्राउन आ चुका है। अब अगर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर पी का जो है मैं कलर, पी कलर में रेड कर देता हूँ, लेट से कलर, और यहाँ पर मैं रेड, सो दोनों पैराग्राफ का जो कलर है वो रेड हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग के सामने है कि ये आप लोगों की जो है पैराग्राफ चेंज हो गई। बाय द वे, अगर आप लोग पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ को अलग अलग कलर देना चाहते हैं, तो आप लोग एचटीएमएल फाइल के अंदर आ जाए, एचटीएमएल फाइल के अंदर यहाँ पर आईडी दे, और आईडी देने के बाद आईडी कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। लेट्स से ये पैरा 1 है, सो मैं लिखता हूँ पैरा 1, पैराग्राफ 1, और यहाँ पर मैं आता हूँ, ये दूसरे को मैं दे रहा हूँ आईडी, और आईडी देने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पैरा 2। सो पैरा 2 मैंने लिख दिया, या आप लोग प्रॉपर लिखे पैरा 2। सही है, यहाँ पर अब मैं आता हूँ और यहाँ पे पैराग्राफ लिखने की अब जरूरत नहीं है, आप लोग लिखे हैश, क्योंकि आईडी सेलेक्टर है, सो हैश लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पैरा 1। पैरा 1 जैसे ही मैं लिखूंगा ये ब्रैकेट्स, एंड देन आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर, और कलर को मैं रेड कर रहा हूँ। पहले पैराग्राफ का कलर रेड मैंने कर दिया, और सेकंड पैराग्राफ जो है हैश पैरा 2, और ये मैंने पैरा 2 कर दिया। आईडी हम पढ़ चुके हैं कि आईडी किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये भी सीएसएस का पहला जो लेक्चर था उसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कलर, और यहाँ पर लेट से ब्लू। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैप कर रहा हूँ, इसको मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, एचटीएमएल के अंदर भी आप लोगों ने कंट्रोल एस करना है, दोनों फाइल सेव होंगे तभी ये काम करेगा। अल्ट टैप कर रहा हूँ तो आप लोग के सामने है, फर्स्ट पैराग्राफ रेड हो चुका है और सेकंड पैराग्राफ जो है हमारे पास ब्लू हो चुका है। तो ये हमारे पास कलर है। कलर को आप लोग हेक्साडेसिमल कोड में भी ले सकते हैं, आरजीबी में भी ले सकते हैं। कलर के बारे में हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, तो आप लोग जाके वो देख लें। अच्छा, अब इसके बाद जो है, अब फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 के अंदर जो है मैं अलाइनमेंट सेट कर रहा हूँ, सो टेक्स्ट अलाइनमेंट।
तो मैं जैसे ही टेक्स्ट अलाइन लिखूँ तो टेक्स्ट अलाइन के अंदर आप लोगों को बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, बट इसमें हमने सबसे पहले लेफ्ट, सो लेफ्ट पे बाय डिफॉल्ट होता है, तो मैं क्या करता हूँ इसको सेंटर कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा हेडिंग 3 जो है ये सेंटर में आ चुका है। अब एट द सेम टाइम मैं राइट पे कर देता हूँ, तो राइट पे जैसे ही मैं राइट लिखूंगा इसकी वीडियो, तो ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये जो है राइट पे हमारे पास आ चुका है ये वाला, तो ये राइट पे आप लोगों को अब नजर आ रहा होगा। इसी तरह आप लोग जो है इसको अगेन लेफ्ट में कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में होता है, लेफ्ट लिखने की जरूरत भी नहीं होती, तो बाय डिफॉल्ट ये इधर होता है। अब इसके बाद आप लोगों ने जस्टिफाई लगाना है, सो जस्टिफाई आप लोग तभी लगाएंगे जब आप लोग के पास जो है हमारे पास जो पैराग्राफ है वो आप लोगों का जो है पैराग्राफ हो, सही है। मतलब ये कि आप ये सिंगल टेक्स्ट पे नहीं लगा सकते। जस्टिफाई क्या करेगा, इक्वल कर देगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो ऊपर वाले पे मैं नहीं लगा रहा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जस्टिफाई, कंट्रोल एस अल्ट टैब कर रहा हूँ, तो आप लोग को नजर आ रहा होगा ये इसने इक्वल कर दिया। पहले कैसे था, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को हटाऊं और हटाने के बाद कंट्रोल एस करूं अल्ट टैब, तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा लास्ट में जो है यहाँ पर जो है गैप को आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये इक्वल नहीं है। तो अगर ये बहुत सारे पैराग्राफ्स भी होते तो ये इक्वल कर देता। तो यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे, और टेक्स्ट अलाइन के बाद जो है आप लोग जस्टिफाई करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैब करेंगे, तो ये आप लोग का जस्टिफाई हो चुका है। इसी तरह आप लोग नीचे वाले पे भी अप्लाई कर सकते हैं जिसका कलर ब्लू है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो है मैं टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पर जस्टिफाई लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ अल्ट टैब, तो ये भी आप लोग का जस्टिफाई हो चुका है। इसी तरह जो है आप लोग टेक्स्ट कलर के अलावा, जस्टिफाई कंटेंट के अलावा आप लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अब अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आ जाऊँ, यहाँ पर आ जाऊँ, तो यहाँ पर आप लोग का ये सेंटेंस कैसे, फर्स्ट अल्फाबेट जो है ये कैपिटल है, और फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के बाद, और इसी तरह जो है आप लोग, अब अगर मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब सारे कैपिटल करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, या ऐसा करता हूँ कि ये हेडिंग पे अप्लाई कर रहा हूँ, सही है। अगर आप लोग देखें तो वर्ड जो है ये स्मॉल अल्फाबेट में है, तो मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेट से अपर, अपर केस, और कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद अल्ट टैब, ये आप लोग के सामने है, ये एम एस वर्ड जो है या वर्ड जो है ये कैपिटल हो गया। इसी तरह अगर मैं एक्सेल पे करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास हेडिंग 2 है, मैं चेक करता हूँ कि ये कौन-सा हेडिंग है। ये टैग हमारे पास हेडिंग 2 है। सो मैं सीएसएस के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद जो है, मैं क्या करता हूँ, मैं ये सेम प्रॉपर्टी हेडिंग 2 पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ। ब्राउन कलर लेफ्ट, उसकी अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही होता है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, या इसको ऐसे करते हैं कि इसको सेंटर कर देते हैं। अब अगर सेम प्रॉपर्टी मैंने दूसरे पे भी लगानी है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएँगे, कॉमा लगाएँगे, और उसको कहेंगे कि इस 2 पे भी सेम प्रॉपर्टी लगा दे, कंट्रोल एस करूंगा अल्ट टैब, तो ये देखिए दोनों पे सेम प्रॉपर्टी लग चुकी है। तो उसके लिए दोबारा यहाँ पर जो है ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन, सही है। मैंने दो सेलेक्टर को कंबाइन किया, बाय डिफॉल्ट जो है ये एक सेलेक्टर था, या मतलब जो हमने किया था वो एक सेलेक्टर था, तो दो सेलेक्टर को मैंने कंबाइन किया और उससे ग्रुपिंग सेलेक्टर बना दिया। तो ये आप लोगों के पास जो है इसी तरह काम होते रहते हैं, सही है। अगर आप लोग इसके अलावा अगर आप लोग इन दोनों की सेम सीएसएस करना चाहते हैं, तो आप लोग इसको क्लास भी दे सकते हैं, तो वो भी आप लोगों को मैंने शुरू के लेक्चर्स में बताया हुआ है। इसी तरह जो है ये टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया, कलर हो गया, और साथ में जो है हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। सो टेक्स्ट डेकोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक होता है अंडरलाइन। अगर मैं अंडरलाइन कर दूं तो सारी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे हर एक के अंदर हर एक के नीचे लाइन आ चुका है। इसकी प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम कहते हैं ओवरलाइन, सही है। तो ओवरलाइन के अंदर जो है ऊपर जो ओवरलाइन जब आप लोग कर देंगे तो टेक्स्ट के ऊपर जो है हमारे पास एक लाइन आ चुका है। इसी तरह जो है अगर आप लोग करेंगे लाइन थ्रू, सो लाइन थ्रू हमारे पास बीच में एक लाइन आएगा। ये इसकी देखिए जिसका स्ट्राइक थ्रू होता है। अगर आप लोगों ने एमएस वर्ड या किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर के साथ काम किया है जिसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, तो उसमें ये जो चीज होती है इसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू।
तो ये आप लोग तीनों प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, स्पेसिंग है, टेक्स्ट शेडो है, डेकोरेशन भी हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया और इसके अलावा टेक्स्ट अलाइनमेंट भी हो गया। सो शेडो और स्पेसिंग की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिंग है। अब देखिए यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये मैं हटा दूं, ये स्ट्राइक थ्रू फिलहाल के लिए मैं हटा रहा हूँ। अब अगर मैं कंट्रोल एस करूँ, अल्ट टैब करूँ, तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये इस तरह आ चुका है, सही है। सो मैं इसको फिलहाल के लिए क्लोज कर रहा हूँ ताकि बीच में ना आए। अब ये हमारा टेक्स्ट इस तरह आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगा, यहाँ पर इसको कहूंगा टेक्स्ट शेडो। सो टेक्स्ट शेडो, देखिए टॉप पे आ चुका है, टैब प्रेस करिए तो ये टेक्स्ट शेडो, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है। लेट्स से मैं कहता हूँ 2 पिक्सल, सो ये हमारे पास हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, फिर 2 पिक्सल ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, फिर 5 जो है 5 पिक्सल ये ब्लरनेस है, और यहाँ पर मैं ग्रे कलर आप लोग लिख भी सकते हैं, आरजीबी का भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा, तो देखें फर्स्ट पैराग्राफ अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा थोड़ा सा जो है यहाँ पर शेड आ चुका है। अगर इस शेड का कलर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर ग्रे की बजाय ब्लैक कर दूं तो फिर थोड़ा सा वाज़ेह नजर आएगा। सो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसने शेड लिया हुआ है, सही है, टेक्स्ट शेड ये नजर आ रहा होगा। अब अगर मैं इसको दोबारा हटा देता हूँ, दोबारा आप लोग को मैं बताता हूँ ये हॉरिजॉन्टल कितना चाहते हैं। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो हॉरिजॉन्टली जो है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप देखिए बाहर बिल्कुल निकला है। अगर मैं इस वीडियो को बड़ा कर दूं तो ये हमारे पास वर्टिकली बढ़ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। देखिए तो ये नीचे की तरफ आ चुका है। बाय आप लोगों के लिए जो मतलब बेस्ट है 1 या 2 रखे, इससे ज्यादा ना रखे। कंट्रोल एस अल्ट टैब, तो ये आप लोग के सामने है। ब्लरनेस की प्रॉपर्टी भी आप लोग थोड़ी बहुत कम रखे, 2 में कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ, तो अभी जो है थोड़ा सा प्रॉपर लग रहा है। बल्कि 1 ही कर दे तो आप लोगों को और बेहतर लगेगा। ये देखिए तो ये आप लोग के सामने है, ये एक शेड आ चुका है इसके नीचे। तो इसी तरह जो है आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको जो है हटा रहा हूँ शेड को, या चलो इसी पे दूसरे वाले पे अप्लाई करेंगे। लास्ट वन हमारे पास है लाइन स्पेसिंग। तो अगर हम यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर देखें, इसके अंदर जो है एक वर्ड स्पेसिंग है जो इधर आता है, और एक इसके अंदर ये करेक्टर स्पेसिंग है जो इधर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कहेंगे लेटर स्पेसिंग। सो लेटर स्पेसिंग के अंदर जो है हमारे पास लेटर स्पेसिंग, ये अल्फाबेट का स्पेसिंग है। मैं यहाँ पर देता हूँ 2 या 2 पिक्सल, कंट्रोल एस अल्ट टैब कर रहा हूँ, तो अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा हर एक अल्फाबेट के दरमियान 2 पिक्सल का जो है स्पेस आ चुका है। अब अगर मैं इसको कर दूं 1.5, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो वो भी थोड़ा सा गैप में आ जाएगा। अगर मैं 1 कर दूं, कंट्रोल एस कर दूं, अल्ट टैब, तो ये नॉर्मल है। 1 इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। सो 1 से आप लोग जितना ऊपर जाएंगे ये ऑटोमेटिकली जो है वो स्पेस लेके आएगा किसी वर्ड के दरमियान। देखिए तो ये हमारे पास वर्ड स्पेसिंग है। अब अगर सेम मैं इधर अप्लाई करूं, सॉरी ये लेटर स्पेसिंग है, मैं इधर अप्लाई करूं दोनों पे हेडिंग्स पे, तो ये लेटर स्पेसिंग, और मैं इसको कर देता हूँ 2 पिक्सल, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इधर आता हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ और अल्ट टैब कर रहा हूँ, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सही है। अल्फाबेट के दरमियान जो है स्पेस आ चुका है। इसी तरह अगर आप लोग इस पे वर्ड स्पेसिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर। तो वर्ड स्पेसिंग कैसे करेंगे, आप लोग लिखेंगे वर्ड और यहाँ पर स्पेसिंग, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल, लेट से कंट्रोल एस अल्ट टैब, ये जो है आप लोग के सामने मैं कर देता हूँ लेट से 5 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा बढ़ जाए। कंट्रोल एस, अब देखिए हर एक वर्ड के दरमियान ये वाला जो स्पेस है ये 5 पिक्सल का है, सही है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, सही है। तो ये उसने जो है वर्ड स्पेसिंग ऐड किया, और यहाँ पर जो स्पेस है ये करेक्टर अल्फाबेट स्पेसिंग है या लेटर स्पेसिंग उसको कहते हैं, सही है। अगर ये वाला जो है मैं थोड़ा सा ज्यादा कर दूं, ये भी 5 कर दूं, तो आप लोगों को वाज़ेह नजर आए। कंट्रोल एस, अब देखें ये वाज़ेह आप लोगों को नजर आ रहा है। इस पे भी उसने अप्लाई कर दिया, इस पे भी इसने अप्लाई कर दिया। तो इसी तरह जो है आप लोग टेक्स्ट के साथ जो है डिफरेंट चीजें अप्लाई कर सकते हैं, और डिफरेंट जो है कलरिंग और डिफरेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, तो ये आप लोग इसके साथ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस, इसके अलावा टेक्स्ट की और भी प्रॉपर्टी हो सकती है,
तो इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में है या आप लोगों ने एक्सप्लोर किया है विदाउट दिस प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है टैक्स की, लाइक टेक्स्ट ओवरफ्लो है जो जिसके ऊपर हमने बात भी की थी, और इसके अलावा जो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है टैक्स से रिलेटेड, तो वो आप लोग जाके जो है कमेंट बॉक्स में लेके और मुझे बताएं कि इसके अलावा कौन-कौन सी प्रॉपर्टी और किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो आप लोग डेफिनेशन उसका लिखें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस या इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके अलावा चैनल को शेयर करें लोगों के साथ ताकि लोग भी फ़ायदा उठा सकें। अपना ख़्याल रखें, अपने आस-पास लोगों का ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।